फाइटर जेट की डिलेमा के बारे में बात करी गई है। इंडियाज डिलेमा ओवर फाइटर जेट। तो हमारी क्या डिलेमा है? डिलेमा का मतलब है जब आप थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट में होते हो, उसको कहते हैं। किसको कहते हैं? जब आप कंफ्यूज स्टेट में होते हो ना, उसको डिलेमा है, जो कि हम लोग कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे अभी फाइटर जेट की क्या डिलेमा चल रही है, ये आर्टिकल है जो कि इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ऑलराइट। तो देखो, अभी हम लोगों ने मल्टीपल एफर्ट है जो कि हम लोग लगा रहे हैं। आप सबको मालूम है दुनिया जो है वो फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन्स के ऊपर है जो कि मूव ऑन कर चुकी है, राइट। ठीक है, फाइटर प्लेन्स पे मूव ऑन कर चुकी है। बड़े बड़े जो टॉप 5 कंट्रीज है उन्होंने तो इसके अपने सक्सेस है जो कि पाली है। अब हम भी जो है वो इसकी तरफ मूव ऑन करने के ऊपर कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो ये कि हम लोग फ्रांस से, यूएसए से किसी से खरीद ले, या फिर हम लोग खुद बनाने की कोशिश करें। तो मल्टीपल ऑप्शन है जो कि अभी हमने फाइटर जेट के लिए ओपन रखे हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले तो अभी जब अभी हुआ था हमारा एरो इंडिया शो हुआ था बैंगलोर के अंदर, तो F-35 जो यूएस का फाइटर प्लेन ना, उसने मतलब हाहाकार मचा दिया। उसकी जो कैपेबिलिटी थी, जो तरीका था, मतलब इंडिया को बहुत इंटरेस्ट दिलाया उसने, बहुत ही इंटरेस्टिंग था वो। तो F-35 एक हमारा सबसे पहले ऑप्शन है, ऑलराइट, जो यूएसए का है। उसके अलावा रशिया से जो अपने लेते हैं, जो हमारे बहुत ही पुराने रिलेशनशिप है, वो है सुखोई। सुखोई 57, ये अपग्रेडेड वर्जन है सुखोई का। ये भी कंपटीशन के अंदर है। और तीसरा हमारे खुद के यहाँ पे AMCA, हम खुद भी जो है वो डेवलप करने की कोशिश करें इंडिजिनियसली, जो कि तेजस का अपग्रेडेड वर्जन होगा। तो यहाँ पे ये मल्टीपल ऑप्शंस है जो कि अभी ओपन कर रखे हैं, राइट। जैसे कि F-31, ये F-35, ये सबसे पहले सुखोई 57, और साथ में हमारा AMCA। तो अभी एरो इंडिया शो हुआ था बेंगलोर के अंदर, वहां पे F-35 जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पे देखने को मिला है। और साथ में ट्रंप ने भी बोला है कि अगर हम इंडिया चाहता है तो हम इस F-35 को जो है वो इंडिया को दे सकते हैं। तो ट्रेडिशनली हम लोग जो अभी चला रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो है वो मिग और सुखोई के फाइटर प्लेन्स है। लेकिन अब हम लोग जो है वो थोड़ा अपग्रेडेड करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ में वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ जो है डायनामिक्स को चेंज कर रहे हैं। क्योंकि अभी हमने देखा होगा, आपने पहले भी हमने कई बार पढ़ा है कि पहले हम लोग रशिया से 70% हमारे हथियार रशियन थे। अभी जो वो गिर के सिर्फ 30 से 35% रह चुके हैं। मेजरली हमने डाइवर्सिफाई कर दिया है, फ्रांस, इटली, इसराइल, यूएसए, इनसे हम लोग ले रहे हैं। तो अभी वेस्टर्न और इंडिजिनियस ऑप्शन इनकी तरफ है जो कि हम लोग मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। जो 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जो यूएस का है ना, इसके कई सारे वेरिएंट है। आर्मी का वेरिएंट है, एयरफोर्स का है, नेवी का वेरिएंट है। तो इसको वहां पे तीनों तरीके की जो उनकी फोर्सेस है, आर्मी, नेवी और मरीन फोर्सेस है, जो कि F-35 के अलग अलग वेरिएंट को काम में लेती है। तो अभी जनवरी 2025 तक, अभी पिछले महीने तक 1100 प्लेन है जो कि अमेरिका बेच चुका है पूरी दुनिया में F-35। मेजरली जो कंट्रीज है वो सारे इसके एलेज है जिन्होंने इसको खरीदा है। तो प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है हमें इसको लेने में, कि एक तो इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। $100 मिलियन की पर एयरक्राफ्ट की कॉस्ट है। आप समझ सकते हो अपने आप में बहुत बड़ी कॉस्ट है। कितनी हो गई? 100 मिलियन कितना हो गया? 800-900 करोड़, मतलब समवेयर 900 करोड़ रुपए के आसपास का एक प्लेन है जो कि ये पड़ रहा है पर एयरक्राफ्ट, इंक्लूडिंग द मेंटेनेंस कॉस्ट। तो ये एक तो इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इसके अलावा हमारा जो पहले एक्सपीरियंस यूएस के फाइटर क्राफ्ट के साथ में कुछ ज्यादा रहा नहीं है। तो कैसे ट्रेनिंग होगी, कितना ये सपोर्ट करेंगे, कितना नहीं करेंगे, और हमारे देने के बाद में ये कितने टाइम तक वैलिडेट रहेगा, मतलब इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो अपग्रेडेड रहने वाली है, हम लोग कितना चला पाएंगे, सीख पाएंगे। तो हमारा पहले एक्सपीरियंस रहा नहीं है। तो ये दो पॉइंट है जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा यूएसए के साथ में सोच रहे हैं। हमारा जो एक्सपीरियंस है वो रशिया के साथ में काफी रहा है। तो SU-57 है जो कि रशिया का एडवांस है। 2010 में हमने रशिया के साथ में साइन भी किया था कि साथ में मिलके 5th जनरेशन फाइटर प्लेन सुखोई 57 है जो कि बिल्ड करेंगे। लेकिन 2010 में इस एग्रीमेंट को साइन किया, 5-6 साल 7 साल तक इसके बारे में काफी डिस्कशन चला। लेकिन फिर लास्ट में आके वही बात हो गई कि कॉस्ट की वजह से और लिमिटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे थे वो लोग, इन दो चीजों की वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। अब हमारे लिए जो है ना, हमारी जो एयरक्राफ्ट के जो स्क्वाड्रन है वो बहुत एज होती जा रही है उनकी, बहुत ही पुराने होते जा रहे हैं। वहीं पर ही दूसरी तरफ चाइना की बात करें, हम अमेरिका क्या ये पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान ने भी ले लिए चाइना से। तो ये दो अपग्रेड करते जा रहे हैं। तो हमारे लिए भी बहुत जरूरी है, या तो हम लोग विदेश से प्रोक्योर करें, या फिर हम लोग हमारे खुद के 5th जनरेशन फाइटर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो कि हम लोग इसके ऊपर काम करें। ऑलराइट, तो तेजस का ही अपग्रेडेड वर्जन है जो कि हमने ऑलरेडी 100 तो हमने ऑर्डर करे हुए हैं, और उसको अपग्रेड है जो कि हम लोग कर सकते हैं, है ना। हम लोग पहला बैच इसका सोच रहे हैं 2026 तक हम लोग इसको मतलब बनाने की शुरुआत करें, और 2032 आते आते जो है हम लोग इसको हमारे अंदर इंक्लूड कर ले। अब वही बात है कि 2032 आते आते
हम तो 5th जनरेशन बनाएंगे, दुनिया पहुंच चुकी होगी 7th और 8th जनरेशन के ऊपर। तो हमें जो है वो वर्ल्ड के को मैप करते हुए चलना बहुत जरूरी है। तो अभी हमारे यहाँ पे 114 प्रपोजल जो कि करे जा रहे हैं, इंपोर्ट करवाने के लिए बोला गया था, लेकिन वही है कि इंडिजिनियस प्रोटेक्शन को लेकर जो है अभी हम लोग इसके ऊपर श्योरिटी नहीं है। हमारे यहाँ पे अभी 42 फाइटर स्क्वाड्रन है जो कि होनी चाहिए प्रैक्टिकली तो, लेकिन आज के टाइम पे सिर्फ देखोगे तो 31 ही ऑपरेशनल है। तो अगर हम लोग देखोगे तो 30% स्ट्रेंथ तो हमारी आज के टाइम पे रिड्यूस के साथ में हम लोग चल रहे हैं। कल को कोई इमरजेंसी इश्यूज आते हैं तो फिर प्रॉब्लम आएगी। वो हमने देखा भी था जब एक बार जब पाकिस्तान का जो फाइटर प्लेन है जब वो इंडिया के बॉर्डर में आ गया था, तब हमने देखा भी था कि ऑब्वियसली एक पायलट के स्किल सेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेरी करते हैं, और इंडियन पायलट जो है वो बहुत ज्यादा स्किल्ड है बिकॉज बहुत ज्यादा ट्रेनिंग है जो कि हम लोग करते हैं। बट अगेन जो आपका वेपन है, जो आपका प्लेन है, वो मैटर करता है ना। तो हमारे पास में MiG-21 है, जगुआर जो है वो बहुत पुराने रिटायरिंग वाली एज के टाइम के है, और पाकिस्तान जो है वो अभी क्या कर रहा है, J-35 नाम के जो फाइटर प्लेन्स है, J-35 चाइना से जो है वो प्रोक्योर कर रहा है। ऑलराइट, चलिए ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर F-35 लेते हैं ना, तो हमारे डिफेंस के बजट के ऊपर जो है वो काफी ज्यादा हमें काफी चीजें कट डाउन करनी पड़ेगी, क्योंकि काफी पैसा यहाँ पे चले जाएगा। जरूरी यही है कि लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए कि हम लोग खुद की टेक्नोलॉजी, खुद के प्लेन है जो कि डेवलप करें, चाहे हमें 5 साल लगे, 7 साल लगे, लेकिन उसका बेनिफिट क्या होगा, एक तो जो भी सामान होगा वो हम लोग लोकली प्रोक्योर करेंगे तो बिजनेस भी अच्छा होगा। 5-10 हज़ार करोड़ रुपए भी अगर हम लोग लगा रहे हैं तो खुद की इंडस्ट्री पे लगा के खुद ही टेक्नोलॉजी बनाए, खुद ही आगे सेल भी करें तो ज्यादा बेटर है। तो हम लोग आने वाले टाइम पे ये कोशिश कर रहे हैं कि यूएस और रशिया को किसी प्रकार से बैलेंस कर सके, डिफेंस ऑटोनॉमी भी जो है वो मेंटेन कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि सुनील मित्तल को लेकर है। ब्रिटेन का वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनरी नाइटहुड मेडल है जो कि अभी उनको मिला है। भारतीय एंटरप्राइजेस जो एयरटेल कंपनी